पूछता है भारत। जीएसटी, और ये जीएसटी अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगेगा। समझने वाले समझते हैं। ऐसे ही नहीं, सरकार ने रातों रात उन सारी महत्वपूर्ण चीजों पर जीएसटी घटा दिया है। भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जानती है कि लंबे समय में डोनाल्ड ट्रंप ये जो एक बुलिंग का खेल खेल रहा है, दबाव डालने का खेल खेल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति, या फिर ये कहूं कि टैरिफ वॉर के पोस्टर बॉय डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, या उन्होंने अमेरिका की सत्ता संभाली है, उनके जुबान पर सिर्फ एक शब्द चढ़ा हुआ है, और वो है टैरिफ, टैरिफ और टैरिफ। ये टैरिफ शब्द वो इतनी बार बोल चुके हैं कि दुनिया भर के सर्च इंजन, यानी जब आप गूगल या आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए, ये दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा सर्च करने वाला शब्द बन गया है। ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ किस बला का नाम है? ये टैरिफ। इससे पहले शायद ही दुनिया ने ऐसे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा हो या सुना हो, लेकिन जिसे दुनिया भर की दूसरी समस्याओं से भी ज्यादा सिर्फ इस बात की चिंता हो, टैरिफ, टैरिफ और टैरिफ। क्योंकि राजनेता से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट एजेंट है। यह आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब हम जीएसटी पे जाएंगे, वो सारी चीजें जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रातों रात सस्ती या महंगी की है, वो डायरेक्टली, आप समझ रहे हैं, वो सीधी तरह से, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से। दर्शकों, ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप एक मशहूर कारोबारी हैं। ऐसे में राजनीति से ज्यादा कारोबार उन्हें सूट भी करता है। लेकिन जब वो अमेरिका की सत्ता को, जब वो अमेरिका की प्रेसिडेंसी को, जब वो व्हाइट हाउस को एक बनिए की दुकान की तरह चलाना चाहते हैं, लाइक अ बिजनेस हाउस, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाना रूसी तेल खरीदने पे, लेकिन रूस के ऊपर नहीं। इसका कोई औचित्य है? इसकी कोई रीजनिंग है? नहीं दर्शकों। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, यह बात समझनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप राजनेता की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह, एक कारोबारी की तरह नफा नुकसान देख रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपना। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता है। अमेरिका का राष्ट्रपति यह कहता है कि वो दुनिया बाइपोलर है, दो पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका और रशिया, जिसमें अब चाइना एक थर्ड वर्ल्ड पावर की तरह, और भारत वो बैलेंसिंग, वो फोर्थ कॉर्नर, वो चौथा इकोनॉमिक स्तंभ दुनिया का उभरता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यह मैं मानता हूं कि अमेरिका और चाइना, जो कि इकोनॉमिकली, वित्तीय तौर पे अगर आप देखें तो भारत से आगे हैं, उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम जब डिबेट करते हैं, जब बहस करते हैं, अभी जीएसटी की डिटेल्स पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बात होती है कि अमेरिका बेहतर है कि चीन, ना अमेरिका बेटर है ना चाइना। यह बात आप भी समझते हैं और मैं भी। आज समय है, और समय बहुत बलवान है। समय ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलती है, और समय में इतनी शक्ति है जो बड़े से बड़ी चीज को बदल सकती है। और यही वो चीज है। ये वो दो नेता जो हाथों में हाथ पकड़े ये कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, ह्यूस्टन टेक्सास में। आज उसी डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। जी हां, उसी चीन के राष्ट्रपति जिसके ऊपर हमारे ही विदेश मंत्री ने यह क्लियरली बोला था, क्लियरली एस जयशंकर ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन और तुर्की को भी हराया है। जिस रूस से तेल खरीदने पर भारत के ऊपर यह सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, वही रूस का तेल भारत यूक्रेन को बेचता है। यूक्रेन के ऊपर
सैंक्शंस, यूक्रेन तो जंग लड़ रहा है रूस से, उसी रूस का तेल तुर्की खरीदता है। लेकिन बात न तेल की है न बात रूस की है। अगर रूस की होती तो वो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मूछें तो उनकी है नहीं, जो दम भरते हैं, जो लंबी लंबी सांसें लेके जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, उस प्रतिक्रिया में एक तो प्रतिक्रिया पुतिन पे भी देते, हिम्मत तो करते पुतिन के ऊपर 10% टैरिफ लगाने की, है हिम्मत? नहीं। वो किससे टक्कर लेना चाहते हैं? भारत से, क्योंकि असली प्रॉब्लम न रूस है न रूस का तेल है, असली प्रॉब्लम है बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था। और इसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमारी सरकार जीएसटी ग्राफिक्स करेगा। हमारी सरकार ने जो जीएसटी को लेकर ये निर्णय लिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये रोजमर्रा का सामान है दर्शकों। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, आप बोलेंगे अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे आम व्यक्ति की जेब पे फर्क पड़ता है, इसीलिए आपको बताना जरूरी है। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट 18% से 5%, घी, मक्खन 12% से 5%, नूडल्स, नमकीन 12% से 5%, बर्तन 12% से 5%, बच्चों की बोतलें, नैपकिन 12% से 5%, सिलाई मशीन 12% से 5%। किसानों के लिए 60% भारत की अर्थव्यवस्था आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। ट्रैक्टर का टायर 18% से 5%, ट्रैक्टर 12% से 5%, सिंचाई की मशीन 12% से 5%, कृषि मशीनरी 12% से 5%, हेल्थ सेक्टर, सेहत का सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस 18% से 0, 18% to 0%। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस 18% जीएसटी से सीधा 0, थर्मामीटर 18% से 5%, ऑक्सीजन 12% से 5%, ऑक्सीजन सिलेंडर पे 12% था, 5% है। गंभीर बीमारियां, कैंसर की दवा 5 से 12% था, टैक्स था, उसको 0 कर दिया गया है। 0। आप बोलेंगे बात अर्थव्यवस्था की हो रही है, आप कैंसर की दवाई की बात कर रहे हैं, आप थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, आप नूडल्स की बात कर रहे हैं, आप घी मक्खन की बात कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर के टायर की बात कर रहे हैं। दर्शकों, ये वो चीजें हैं जो आज भी 80% से मोर देन 80% ऑफ इंडिया को डायरेक्टली, सीधे तौर पे इंपैक्ट करती है। एक किसान को बस बता के देखिए कि उसके टायर अब 18% सस्ते हो गए हैं। उसको बताइए कि उसकी कंबाइन की मशीन 18% सस्ती हो गई है। उसको बताइए, आपको समझ आएगा ये कितना बड़ा इंपैक्ट है, समझ आएगा। उस गांव में रहने वाले सुशांत जी, किसान से अगर हम पूछे, उस गरीब व्यक्ति से पूछे शहरों में कि घी पे 12% सस्ता हो गया घी, उसकी हंसी देखिएगा। इट्स गोइंग टू बी $1 million स्माइल, जैसे कहते हैं। दैट्स द इंपैक्ट। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस 0% हो जाना, आप बात समझ रहे हैं? जीएसटी 0 हो जाना, कितना बड़ा ये इंपैक्ट है। लोग कहेंगे अपने आप भी ले लेते हैं, ट्रंप की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तब आपने किया। अगर आप अपने भारतीयों के लिए कर रहे हो तो बिना ट्रंप के टैरिफ के कर लेते, क्योंकि ये बोलेंगे लोग। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, हर चीज का एक समय होता है। एवरीथिंग हैज अ टाइम, एवरी डिसीजन हैज टू बी टेकन। और ये बहुत नहीं है। सुशांत जी आ रहा हो, जनरल साहब, आई एम कमिंग टू यू। पेंसिल, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन, और ये समझना जरूरी है, एजुकेशनल सेक्टर पे पेंसिल, कलर्स 12% से 0%, जो बच्चे रंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई, पेंसिल 12% था, 0 कर दिया। एक्सरसाइज बुक पे 5% था, 0% कर दिया। मैप, चार्ट, ग्लोब, इस पे 12% था, 0% कर दिया। ये वो चीजें हैं शहर में या अमीर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। पेंसिल का डिब्बा वो 5 रुपए का आता था, वो 10 रुपए का आने लगा, वो 80 रुपए का हो गया, पता भी नहीं चलता। लेकिन उस मजदूर के बच्चे से पूछो, अब वो 80 का नहीं, अगर 70 का भी होगा ना, तो वो 10 रुपए की बचत उसको कितना इंपैक्ट डालती है,
गाड़ियां, छोटी गाड़ियां 28% जीएसटी था, 18% हो गया। मोटरसाइकिलें 28% था, 18% हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एयर कंडीशनर 28% से 18%, टीवी 32 इंच से बड़ा 28% से 18%, वॉशिंग मशीन 28% से 18%। समझिए, लेकिन ऐसा ही नहीं कि हर चीज कम हुई है। तो प्रोफेसर जोशी, अवधेश जी, कई चीजें हैं सुशांत जी जो बड़ी भी हैं, एंड दैट इज लग्जरी गुड्स। तंबाकू के प्रोडक्ट, तंबाकू जिससे कैंसर होता है, तंबाकू वो जो सेहत के लिए हानिकारक है। पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट, वेरी गुड डिसीजन, वेरी वेरी गुड डिसीजन। तंबाकू, पान मसाला 28% से 40%, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स 28% से 40%, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस 18% से 40%, कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं बबल्स वाली CO2 28% से 40%, 350 सीसी से ज्यादा इंच की इंजन बाइक 28% से 40%, एयरक्राफ्ट, याट और लग्जरी गाड़ियां 28% से 40%। भैया देखिए, भगवंत मान को फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए भैया, रेवंत रेड्डी को फर्क नहीं पड़ेगा। 4 करोड़ की लैंड क्रूजर खरीदे एक, या 3.5 करोड़ की रेंज रोवर खरीदे एक, 28% से 40% हुआ है। दे कैन डू दैट। रिवॉल्वर, पिस्टल 28% से 40%, कसिनो, रेस क्लब, आईपीएल मैच देखना 28% से 40%। इसके अंदर आईपीएल मैच भी शामिल है, बिकॉज दिस इज लग्जरी। सरकार समझ रही है, गुड।